नाज़रीन, अमेरिका की मुसलसल प्रोवोकेशंस के बाद अब ईरान के सब्र का पैमाना शायद लिबरेज हो चुका है। ईरान की जानिब से सबसे बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है। ईरान ने यह कहा है कि दे आर लॉक एंड लोडेड, और अगर अब ईरान के टैंकर्स के ऊपर अटैक किया जाता है या किसी और नौयत की प्रोवोकेशन ईरान के खिलाफ की जाती है तो फिर ईरान जवाब में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएगा। ये 8 अप्रैल के बाद ये सबसे बड़ी वार्निंग है जो ईरान की जानिब से सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि हमारे लॉन्चर्स तैयार हैं और हायर अथॉरिटी से सिर्फ अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। जो ही अप्रूवल आएगा हम विद इन मिनट्स भी हमले जब लॉन्च कर सकते हैं। तो ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात कर रहा है लेकिन साथ ही बार बार ऑपरेशंस भी कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है, ब्लॉकेड भी लगा के रखा हुआ है, टैंकर्स पर हमले कर रहा है। तो अब ईरान ने कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन का टाइम था वो खत्म हो गया है, और हम अगर कोई भी टैंकर अटैक होता है तो उसका जवाब बेसिस को अटैक करके दिया जाएगा। तो इस तरह सूरत हाल कभी भी खराब हो सकती है। ब्लॉकेड तो लगा हुआ है, किसी भी वक्त कोई भी टैंकर जब वो पकड़ा जा सकता है और ईरान का जवाब किसी भी वक्त जब वो आ सकता है। दूसरा एक और बड़ा चैलेंज ईरान ने एम्पायर को दिया है। ईरान ने अनाउंस किया है कि जो मुल्क अमेरिकी सैंक्शंस को फैसिलिटेट करेगा अगेंस्ट ईरान, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अपने लिए सबसे बड़ी लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और तरीके से जब इस्तेमाल कर रहा है, यानी अगर ईरान के खिलाफ सैंक्शन लगती हैं, जो मुल्क फैसिलिटेट करेंगे तो उनके ऊपर ईरान सैंक्शन लगाएगा थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। इसलिए ईरानियंस ने कहा कि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एटॉमिक बॉम्ब की हैसियत रखता है, ये न्यूक्लियर जैसी ताकत हमें दे चुका है। और उधर इजराइल जो है वो मुसलसल तैयारी कर रहा है और लॉबिंग कर रहा है कि ईरान पर अटैक हो, और उसने अमेरिका को कहा है कि हमले के 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान की जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर देना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जो हमला होगा तो उसमें पहले 24 घंटों के अंदर ईरान की एनर्जी तमाम फैसिलिटीज को तबाह करना है। अब आप देखेंगे इजराइल मुसलसल ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज के पीछे क्यों है। एनर्जी फैसिलिटीज तो कोई मिलिट्री पावर नहीं है, वहां से तो कोई मिसाइल लॉन्च नहीं होते हैं। फिर ये इजराइल बार बार क्यों, जंग के दौरान भी वो कोशिश कर रहा था, उसने एक आध हमला भी किया, और अब फिर वो ये कह रहा है कि इस बार तो पहले 24 घंटों में तबाही एनर्जी फैसिलिटीज करनी है। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है और दुनिया को आगे बढ़कर इस खेल को रोकना चाहिए, वगरना इसमें जो दुनिया की इकॉनमी है वो भस्म हो जाएगी। और नेतन्याहू और इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है रीजन के साथ क्या हो रहा है, दुनिया के साथ क्या हो रहा है। जो अगली खबर है वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं जो इस बात को साबित करेगी। एनर्जी फैसिलिटीज को क्यों तबाह करना चाहते हैं। देखें, इजराइल इस रीजन में और ओआईसी वर्ल्ड में अगर किसी से सबसे ज्यादा डरता है तो वो ईरान है। ईरान एक बड़ी सिविलाइजेशन, लेकिन टर्की भी एक सिविलाइजेशन, तो फिर ईरान से क्यों डरते हैं। टर्की की भी बड़ी फौज है। देखिए, ईरान वो ताकत है कि जिसके पास वो 2-3 बड़ी चीजें हैं जो इसको ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी दिलवा सकती हैं और रीजन की तो सबसे बड़ी पावर बना सकती हैं। एक ये कि उनके पास सबसे तगड़ी फौज है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने खुद बनाई है। फिर आप देखेंगे उनका करेज, और जिस तरह से उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद है ये ईरान ने जो जंग लड़ी है। देखें, इस जंग से ग्लोबल ऑर्डर इसलिए हिल चुका है ना क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी हुई है। ये तो यानी अमेरिका ने तो चाइना से लड़ना था ना, ईरान तो वो वैसे ही जैसे खाने में स्टार्टर के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि ये मुल्कों को और दुनिया को ऐसे ही देखते हैं, मेन्यू के तौर पर देखते हैं। तो ईरान तो उनके लिए स्टार्टर था, तो ईरान ने उनका बरकस निकाल दिया, इतनी बड़ी शिकस्त हुई है। तो ईरानियन एक ऐसी कौम जिन्होंने सैंक्शन के बावजूद एक ऐसी जंग लड़ी है। तो ईरान के पास फौज है, ईरान के पास एक बड़ा रकबा है, और ईरान के पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं। टर्की के पास, वो एक बड़ा कंट्री है लेकिन ईरान जितना बड़ा नहीं है। उनकी फौज है, डेफिनेटली बड़ी ताकत है, टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। सऊदी अरेबिया ईरान के हमपल्ला है, उनका रकबा ईरान के हमपल्ला है, उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास फौज नहीं है ईरान के मुकाबले में। ठीक है ना, ईरान जितनी बड़ी फौज उनके पास नहीं है, मिसाइल नहीं है, ड्रोन्स नहीं है, खुद साख्ता टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो अमेरिका पर इंसार करते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क है कि ईरान के पास फौज भी है, ईरान के पास बड़ा रकबा भी है, ईरान के पास पॉपुलेशन भी है, 10 करोड़ लोग हैं उनके पास, और ईरान के पास खुद साख्ता टेक्नोलॉजी भी है। तो इसलिए वो ईरान
के एनर्जी रिसोर्सेज के पीछे है, क्योंकि ये तीनों चीजें मिलकर ईरान को एक ग्लोबल पावर बना सकती हैं, और रीजन में तो फिर वो इजराइल के एक्सपेंशन को कभी अलाउ नहीं करेगा। और फिर जाहिर है कि एनर्जी फैसिलिटीज को तबाह करने का मकसद यह है कि ईरान को पैरालाइज करना, बिल्कुल पैरालाइज करना कि जहां से उनका रेवेन्यू आता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? फिर तो ईरान जवाब में बाकी एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। तो अमेरिका के लिए इसमें क्या है? अमेरिका तो इन्हीं एनर्जी फैसिलिटीज के जरिए पेट्रो डॉलर उसका चल रहा है, जिसके ऊपर उसकी इकॉनमी खड़ी है। दुनिया की इकॉनमी भी जाएगी और अमेरिकी इकॉनमी भी जाएगी, तो अमेरिका का तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए यूरोप को और अमेरिका को आगे बढ़कर इजराइल का अपने बेबी का हाथ रोकना चाहिए, वगरना ये सबके लिए खतरा है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। ये दुनिया को आज अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो किस बात के पीछे लगे हुए हैं? ये जंगें होती हैं, एनर्जी फैसिलिटीज के पीछे लगे हुए हैं, ये इसको जंग कहते हैं। अच्छा, जो अगली बॉम्बशेल खबर है, और अगर अब भी किसी के होश के नाखून वो नहीं ले रहा, तो अब क्या कहा जा सकता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है जनाब अली के ड्यूरिंग द वॉर, बल्कि इस जंग से चंद दिन पहले ही, इजराइल ने इराक के अंदर एक खुफिया बेस जो है वो कायम कर ली थी। इराक के सहरा के अंदर एक खुफिया बेस कायम कर ली थी, और दौरान जंग यहां से ईरान पर हमले होते रहे, और सिर्फ ईरान पर हमले नहीं हुए, यहां से तुर्की पर अटैक हुआ है, यहां से यूरोपीय यूनियन के मुल्क साइप्रस के ऊपर अटैक हुआ है, यहां से सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ, यहां से अमारात के ऊपर अटैक हुआ, यूएई के ऊपर अटैक हुआ। सबसे बड़ा यूएई सबसे बड़ा इत्तेहादी है ना इजराइल का। यूएई के ऊपर इजराइल ने अटैक किया इराक की बेस से। वो जो ड्यूरिंग द वॉर सस्पिशियस हमले हो रहे थे, साइप्रस पर हमला हो रहा है, ईरान कह रहा है हम तो नहीं कर रहे, टर्की पर हमला हो रहा है, ईरान कह रहा है हम तो नहीं कर रहे, इधर सऊदी अरेबिया और यूएई की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला हो रहा है, ईरान कह रहा है हम तो नहीं कर रहे। तो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दे दी है कि असल में वो हमले इजराइल कर रहा था, और इजराइल ने यह खुफिया फैसिलिटी यहां पर बना रखी थी। अब मुझे बताइए क्या करना है? यानी अब भी रीजन होश के नाखून लेगा या नहीं लेगा? यानी कितना, आप देखिए कि बेरहम मंसूबा था, कितना बेरहम मंसूबा था कि ये सब आपस में लड़ पड़े, सऊदी अरेबिया ईरान लड़ पड़े, तुर्की और ईरान आपस में लड़ पड़े, पूरा रीजन आग में भस्म हो जाए। यही करना चाह रहा था ना वो। और क्या मंसूबा था? इराक में बैठकर तुर्की पर हमला करने का मकसद क्या है? इराक पर में बैठकर सऊदी अरेबिया पर हमला करने का मकसद क्या है? इसे कौन से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने थे? और इराक में बैठकर साइप्रस यूरोप पर हमला करना और इल्जाम ईरान पर लगाना, तो यूरोप को भी इसमें ड्रैग करने की कोशिश थी। तो यूरोपियंस ने भी अपनी आंखें खोलनी है या नहीं खोलनी? और जो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको एज अ थ्रेट देखना है या नहीं देखना? मैं आपके सामने जो सऊदी अरेबिया के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, प्रिंस तुर्की अल फैसल, उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाता, जैसा कि इजरायली मंसूबा था, आपस में इनको लड़वाना इजरायली मंसूबा था, तो हजारों कौम के बेटे और बेटियां मारे जाते और पूरा खित्ता जल जाता, तेल के कुएं और पानी के प्लांट सब तबाह हो जाते। लेकिन सऊदी अरेबिया इजरायली मंसूबों को अच्छे तरीके से जानता था। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और आग को फैलने से रोका, और पाकिस्तान के साथ मिलकर मामले को खत्म करवाया, और अब एक मुकम्मल एग्रीमेंट की जो वो कोशिश कर रहे हैं ये करने। अब देखें वहां से लिंडसे ग्राहम किस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहा है सऊदी अरेबिया के खिलाफ। ये क्यों शामिल नहीं हो रहा ईरान जंग के खिलाफ? धमकियां दी जा रही हैं सऊदी अरेबिया को। तो इन मुल्कों ने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये करवानी, देखे ना, तुर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, इराक से हमले हो रहे हैं तुर्की पर और कार इजराइल रहा है, और अमेरिका को पता था ये हमले हो रहे हैं, फिर भी उसने ये हमले होने दिए। ये अमेरिका को अपना इत्तेहादी समझते हैं, ये अमेरिका को अपना प्रोटेक्टर समझते हैं। अमेरिका को पता था यहां पर बेस है, भाई इराक में बेस है और अमेरिका को पता ही नहीं है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका की मर्जी से ही बेस कायम हुई, कहां पर हमले हो रहे थे अमेरिका को पता था। सो तुर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, सऊदी अरेबिया को इसमें ड्रैग करने की कोशिश, तो ये अमेरिका जो है वो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। इजराइल सेटअप सीक्रेट बेस इन इराकी डेजर्ट फॉर ईरान वॉर सपोर्ट।
ये इंस्टॉलेशन जो है वो जंग से 1 हफ्ता 10 दिन कबल ही बना ली गई थी। अब देखना कि उनके मंसूबे बन चुके थे भाई ईरान पर हमला करना है, लेकिन जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जी अभी बातचीत हो रही है, तो लेकिन साथ वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। इंस्टॉलेशन यहां पर बनाई गई और इसमें इजरायली स्पेशल फोर्सेस मौजूद थी और यूएस वाज अवेयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द साइट। भाई इराक को मुकम्मल अमेरिका कंट्रोल करता है, तो उनको ज़ाहिर उनकी मर्जी के साथ और इजाजत के साथ हुआ। ऑपरेशनल रोल क्या था और मिलिट्री एक्टिविटी वहां पर क्या हुई? इजराइल ने यहां से ईरान पर हमले किए, बाकी मुल्कों पर हमले किए। इजराइल ने इस साइट को बचाने के लिए भी कुछ स्ट्राइक जब वो इराक के ऊपर भी की, इराक के ऊपर भी हमले इजराइल ने किए। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात बताई गई है, क्योंकि ये सहरा में बनाई गई थी साइट। वहां पर एक चरवाहे ने देखा कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, कुछ हेलीकॉप्टर जब उतर रहे हैं। उसने कहा कि ये कौन, चूंकि ज़ाहिर इराक के लोग हैं, पता है भाई वहां के रहने वाले के यहां पर अमेरिका की बेस है, तो उनको पता है ये अमेरिका की बेस है। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बेस है भाई, बड़ी अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो रही है। और वो वहां के रहने वाले, उनको पता था कि यहां पर इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो एक चरवाहे ने जाकर इराकी अथॉरिटीज को बताया कि मैंने तो वहां पर ये एक्टिविटी देखी है, बिल्कुल वो फिल्मी सीन कि वहां हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं। तो इराकी फोर्सेस जो है वो उस बेस की तरफ गई इन्वेस्टिगेट करने मामला कि ये यहां पर क्या हो रहा है। चूंकि आप देखें उधर जब वो कुर्दों को तैयार किया जा रहा था, ये वो लम्हा है ना जब उधर कुर्दों को तैयार किया जा रहा है, तो इराक खुद अंडर अटैक था। इराकी फोर्सेस वहां पर गई और वो करीब पहुंची तो उनके ऊपर अटैक हो गया, जिसमें इराकी कैजुअलिटीज हुई, उनके फौजी मारे गए और जख्मी हुए। इराकी फोर्सेस के ऊपर भी इजराइल ने हमला किया है, यानी इराक पर भी अमेरिका इजराइल ने हमला किया, तुर्की पर भी किया, सऊदी अरेबिया पर भी किया और उसके ऊपर अमारात के ऊपर भी किया। और मीनवाइल जब वो कुवैत भी उस दौरान ये शिकायत कर रहा था कि उस पर इराक से हमले हो रहे हैं और वो कह रहा था ये रेजिस्टेंस उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो आज वो कलई खुली है कि वो भी इजराइल कर रहा था, ठीक है ना। तो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, पहला कि बेरहम खेल ओआईसी मुल्कों को आपस में लड़वाना और इजराइल और अमेरिका बाहर बैठकर तमाशा देखते। अमेरिका इस जंग से फौरी निकल जाना था और वो बस पीछे से बैठकर असला देता और इजराइल निकल जाता और ये सऊदी अरेबिया और तुर्की ईरान आपस में लड़ रहे होते, ये आराम से निकल जाते और तमाशा देखते। इतना बेरहम खेल, सब यानी तबाह बर्बाद हो जाता ना, कुछ बचना नहीं था इस रीजन में, कुछ नहीं बचना था। और ये बात ध्यान में रखें कि ये प्रोजेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उनके प्रोजेक्ट में शामिल है इनको आपस में लड़वाना। इसलिए वो यूएई को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहरीन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आप जरा ईरान की जो फतह है, ईरान ने जिस तरह से लड़ा है वो भी तो जरा काउंट करिए। यानी ईरान है, उसके सामने जितने भी मुल्क हैं वो सब के सब से हमला ईरान पर हो रहा है। यानी इराक की टेरिटरी और एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है, शाम की टेरिटरी और एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है, सामने सऊदी अरेबिया की टेरिटरी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सब के सब हमलावर हैं, तमाम इतराफ से हमला हो रहा है ना। देखें, इजराइल और अमेरिका इन मुल्कों को एक्सप्लॉइट किए बगैर तो हमला नहीं कर सकते। तो इतने रिसोर्सेज, सबकी टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है, सब तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान ने इतने बड़े हमले को रिपेल बैक किया, सर्वाइव किया। देखिए, दुनिया तो खामोश थी और यहां पर तो वो खुलेआम उनकी मिलिट्री ऑपरेट कर रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, आज अमेरिका हमला करने की पोजीशन में नहीं है, वो अपनी मैक्सिमम ताकत इस्तेमाल करके देख चुके हैं। और अभी तो हमारे सामने ऐसी खबरें हैं जो मतलब ऐसी खबरें हैं जो अभी तक हम तक नहीं पहुंची। ये भी तो आज ही खबर आई है ना, लेकिन ये तो ड्यूरिंग द वॉर हो रहा था और पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। तो ये अमेरिका जो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, और सऊदी अरेबिया जिसने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया इस मंसूबे को और रियलिटी को, और वो बिल्कुल अब इस जंग के हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि देख लिया, सबने देख लिया, मैक्सिमम ताकत इस्तेमाल करके देख लिया, और इजराइल के मंसूबों को सबने भांप लिया है। एक दो मुल्क हैं जो इसको अभी तक नहीं देख रहे।
तो अब अगर दोबारा जंग छिड़ती है और एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होता है तो ये कितना खौफनाक मामला जब वो होने जा रहा है। ईरान सेज कि उनके मिसाइल्स एंड ड्रोन्स लॉक्ड ऑन टारगेट्स अवेटिंग लॉन्च ऑर्डर्स। हमारे बिल्कुल मिसाइल और ड्रोन्स रेडी हैं और किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। IRGC warned that any interference with Irani oil tanker or commercial vessels will trigger attack on American bases and hostile ships in the region। दो बातें उन्होंने की, अमेरिकी बेसेस अंडर अटैक आएंगी और हॉस्टाइल शिप्स अंडर अटैक आएंगे। यानी जो यहां पर टैंकर्स खड़े हुए हैं, यहां पर जो कार्गो जहाज खड़े हुए हैं, यहां पर जो अमेरिकी वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, वो अंडर अटैक आएंगे। और ईरान ने वार्निंग में कहा है कि हमें पता है कि कैसे इन वॉरशिप्स को डुबोना है, कैसे इनके एयर डिफेंस को हमने ओवरवेलम करना है, हमें बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो ये अगले मिनट भी सूरत हाल खराब हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको ईरान की जानिब से एक वार्निंग भी देखेंगे। चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो अमेरिका जरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान भी जवाब में उस तरह से भी जवाब दे, मतलब वो भी प्रेशर का जवाब प्रेशर से दे रहा है कि हम भी तैयार हैं, तुम हमला कर रहे हो तो हम भी तैयार हैं। ये इस एंगल से भी हम इस मामले को देख सकते हैं। बट ट्रस्ट नहीं है, मंसूबे वहीं के वहीं हैं। मकसद ईरान को तबाह करना है, OIC मुल्कों को सबजुगेट करना है, मकसद ग्रेटर इजराइल बनाना है। और जितना ये आपस में लड़ेंगे, जितना जंग चलेगी, ये और कमज़ोर होंगे। तो इसलिए किसी भी मिनट कुछ भी हो सकता है। बट मीन टाइम जब आप देखें अमेरिका कितना डेस्परेट है, 3 दिनों से पिछले मुसलसल अमेरिका रोज बयान देता है, ट्रंप देता है, मार्को रूबियो देता है, बाकी जवाब देते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं ईरानी रिस्पॉन्स का, हम इंतजार कर रहे हैं ईरानी प्रपोजल का। ये उनकी शिकस्त का आलम देखिए ना, रोज इंतजार कर रहे हैं कि ईरान अब क्या बात करेगा, बैठे ईरान का इंतजार कर रहे हैं। और ईरान भी डिले कर रहा है। ईरान ने जुमेरात को कहा हम अभी देख रहे हैं, हालांकि ये बुध से बात शुरू हुई है कि बुध को जनाब आज जवाब आएगा। वो बुध भी गुजर गया, वो जुमेरात भी गुजर गई, जुमा भी गुजर गया, हफ्ता भी गुजर गया, आज संडे है। और ईरान रोज यही कहता है हम देख रहे हैं, हम किसी डेडलाइन को नहीं मानते कि फलां दिन जवाब देना, हम अभी देख रहे हैं। क्योंकि उधर ट्रंप का दौरा, चाइना का, वो भी करीब आ रहा है। तो अब ट्रंप को है कि भाई मुझे पता हो कि होना क्या है, ईरान जवाब देगा तो बात पता चलेगी ना। तो ईरान भी उसको डिले वो करता चला जा रहा है। IRGC warns attacks on Irani tankers would trigger strikes on US bases। ईरानी मीडिया, ईरान threatens US sites if its tankers are attacked। बड़ी क्लियर वार्निंग जब वो जारी की गई है। एंड वी आर अवेटिंग ऑर्डर्स टू लॉन्च। सिर्फ हमला करने के लिए हम ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल लॉक एंड लोडेड लॉन्चर्स तैयार खड़े। और फिर ईरान ने कहा कि जो फेज था रिस्ट्रेंट का वो आज खत्म हो जाता है। एंड एनी अटैक ऑन आवर शिप विल बी मेट विद अ रिस्पॉन्स। ये बड़ी मतलब देखें अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है ना, कि वो कह रहे हैं एक भी जहाज को हाथ लगाया तो इधर से हम हमला लॉन्च कर देंगे। अगर ये सिर्फ ईरान की धमकी नहीं है, और अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो फिर ट्रंप इंतजामिया किधर जाएगी, जो इस वक्त दलदल में फंसी हुई है। ट्रंप इंतजामिया दलदल में फंसी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है सुपर पावर है, एरोगेंस है, उनकी धमकियां वैसी की वैसी हैं। बट उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ना निगोशिएशंस उनके कंट्रोल में है, ना जंग का खात्मा उनके कंट्रोल में है। उनके कंट्रोल में है क्या? तो अगर ट्रंप जीत गया है तो आए ना जरा इब्राहिम लिंकन जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में खड़ा करे और वहां पर एक तकरीब हो और फतह का ऐलान किया जाए, आ जाए जरा। तो इसलिए अब ईरानी आर्मी मजीद ये कह रही है कि अगर किसी ने जो सैंक्शन हमारे ऊपर इंपोज होती हैं अलॉन्ग साइड अमेरिका उसको फैसिलिटेट किया तो उसको फिर अब ईरान जवाब देगा। ठीक है, दुनिया का ऑर्डर चेंज, ईरान ने इस जंग से पहले ही कह दिया था कि हम इस दुनिया का ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो वो ऑर्डर चेंज हो गया है। सैंक्शंस भी गई, मिलिट्री ताकत एक्सपोज हो गई, क्रेडिबिलिटी वो गई, तो अब सैंक्शन का टूल भी फारग हो रहा है। और देखें ईरान ने ये जंग सैंक्शन के जरिए ही लड़ी है, यानी सैंक्शन थी उसके बावजूद जंग लड़ी। तो चाइना को तो भूल जाए ना, नॉर्थ कोरिया को भूल जाए कि अमेरिका जाकर चाइना और नॉर्थ कोरिया से लड़ेगा। इस जंग से पहले तो यही इंप्रेशन था। ईरान के ऑफिशियल कह रहे हैं कि तमाम जंगों का खात्मा टॉक्स के ऊपर होता है, लेकिन अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जिसके साथ टॉक्स का नतीजा जंग की सूरत में निकलता है। यानी जंगें टॉक्स के जरिए खत्म होती हैं, लेकिन अमेरिका के साथ टॉक्स का मतलब यह है कि इसका नतीजा जंग की सूरत में निकलेगा। यह अमेरिका की आज क्रेडिबिलिटी है।
और हिजबुल्लाह ने डीपेस्ट अटैक किया है अप्रैल से, सिंस अप्रैल में जो सीजफायर हुआ सो कॉल्ड, तो उन्होंने डीपेस्ट अटैक जब इजराइल में किया। तो इधर ईरान का मैसेज लॉक एंड लोडेड और उधर हिजबुल्लाह का मैसेज है। और जो इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बराक, उसने कहा कि नेतन्याहू फेल्ड ऑन लेबनान फ्रंट बिकेम ट्रम्प पपेट। बिल्कुल फेल हो चुका है नेतन्याहू लेबनान फ्रंट के ऊपर, और उसने कहा कि वहां से फौजों का इनखला जो वो गुड ऑप्शन होगा, हमें वहां से फौजें जो वो निकाल लेनी चाहिए। इजराइल जो है वो उसने अमेरिका को कहा है कि ईरान की इंटायर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को 24 घंटों के अंदर अंदर तबाह कर दिया जाए। ये दुनिया की तबाही होगी, मैं आपको बता दूं। देखें जो कुछ इन्होंने इराक में बेस के जरिए करने की कोशिश की, एक आलमी जंग ही छेड़ने की कोशिश की ना, सऊदी अरेबिया भी आ गया, तुर्की भी आ गया, फलाना भी आ गया, सब आ गए, तो आलमी जंग ही हो गई, और क्या है। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने तो एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक किया, दुनिया की मैशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये। तो दुनिया अभी भी कह रही है नहीं ईरान को कंडेम करो, ईरान को कंडेम करो, करारदादे ईरान के खिलाफ लेकर आ रहे हैं, करारदादे ईरान के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। ऐसे इनको अमन हासिल होगा, ऐसे इनको अमन हासिल होगा। गजा के वायलेंस पर आंखें और कान, नाक, आंखें कान जुबान बंद करने वाले, क्या उन्होंने रीजन में अमन के फूल खिलते हुए देख लिए? उन्होंने देखा कि उनके महल्लात के ऊपर से मिसाइल गुजर रहे हैं। तो सही डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत है दुनिया को, जिस डायरेक्शन में सऊदी अरेबिया और आज पाकिस्तान मूव कर रहे हैं, और तुर्की साथ है। डायलॉग, डिप्लोमेसी, मुज़ाकरात, ये इस चीज की जरूरत है। और इजराइल कह रहा है कि जी डिप्लोमेसी कोलैप्स हो जाएगी, ये उनको यकीन है, कोई मुआहदा नहीं होगा। और ये इनका नया प्रोपेगेंडा देखिए, सेवरल अरब कंट्रीज भी चाहते हैं ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज तबाह हो जाए। वो भाई कौन सा एक अरब मुल्क, चाहे वो यूएई है, बहरीन है, वो भी नहीं चाहता ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज तबाह, क्योंकि उनको पता है कि इसके जवाब में उनकी एनर्जी फैसिलिटीज तबाह हो जाएंगी। ये इजराइल का नया बयानिया देखिए। और प्यूटन ने कहा है कि आई होप कि ईरान की जंग रुक जाए, लेकिन अगर ईरान की जंग नहीं रुकी तो एवरीवन विल लूज, हर कोई हारेगा। इसका क्या मतलब है कि ईरान को तबाह करने के ख्वाब छोड़ दो, इसका फिर नुकसान इतना बड़ा होगा, तबाही इतनी बड़ी आएगी कि किसी के लिए जीत नहीं होगी, सभी नुकसान उठाएंगे, एवरीवन विल लूज। वो कौन सी जंग होती है भाई जिसमें सबका नुकसान हो? ये बहरहाल इस वक्त की डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुरगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।